हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री। तो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। हम यहाँ पे इसके पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम कुछ पीवाईक्यू डिस्कस कर भी चुके हैं। तो फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम। हमने लिमिटिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिमिटिंग पॉइंट होता क्या है। अगर लास्ट वीडियोज़ आपने देखी है तो आपको पता होगा। थोड़ा सा हिंट मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। देखिए, अगर हमारे पास ये दो सर्कल्स हैं, कुछ इस तरह से सर्कल्स हैं, और ये जो सर्कल्स हैं ये कहाँ से पास कर रहे हैं, ये दो पॉइंट्स ए और बी में से पास कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं जो कि ये दो पॉइंट्स में से पास करते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसे ही एक मैं और सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ जो इसमें से पास कर रहा होगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे सर्कल्स जो हैं इस ए बी में से पास करते हुए ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। ये जो सर्कल्स हैं इनका कोई भी मैं पेयर उठाऊँ, कोई भी एक पेयर मैं उठा लूँ, अगर उसका रेडिकल एक्सिस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ये कोएक्सियल है तो इसका जो रेडिकल एक्सिस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसको हम कहते हैं कोएक्सियल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बात आती है लिमिटिंग पॉइंट की। लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है? इस कोएक्सियल सिस्टम में से एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होगा, जीरो होगा। रेडियस जीरो होगा मतलब वो एक पॉइंट सर्कल ही बन जाएगा, ठीक है। एक कोएक्सियल सिस्टम में एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जीरो होगा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा ना वो क्या होगा, लिमिटिंग पॉइंट होगा। उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अगर आपको ये गिवन होता है तो आप इसको निकालते कैसे हैं वो चीज़ हम यहाँ पे सीखते हैं। देखिए, दो आपको इक्वेशंस गिवन है सर्कल्स की, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले गिवन जो इक्वेशंस है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशंस में गिवन सर्कल्स आर गिवन, ये आपको गिवन सर्कल्स आर, ये आपको कोएक्सियल सिस्टम के दो सर्कल्स गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। और दूसरा आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट कर लोगे। क्या फाइंड आउट कर लोगे, रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट कर लोगे। अगर आपको कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन निकालनी होती है तो आपको क्या करना होता है, एक आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। एक सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे प्लस लैम्डा, और साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। ये हमारे पास कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। कोएक्सियल सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, जैसे हमने इसके साथ लिया कोएक्सियल विथ दिस इज दिस। तो हम पहले क्या निकालते हैं, रेडिकल एक्सिस। तो उसके लिए रेडिकल एक्सिस चाहिए, ठीक है। इसको हम दे देते हैं दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। फर्स्ट हम लिख लेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 4। देन सेकेंड को माइनस कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे हैं। और नेक्स्ट क्या बच रहा है उसको देख लेते हैं, माइनस 6x प्लस 2x, तो दैट विल बी माइनस 4x। देन नेक्स्ट हमारा पास है माइनस 6x प्लस 4y, तो ये आ जाएगा माइनस 2y। देन प्लस 4 माइनस 3 दैट विल बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, 4x प्लस 2y, माइनस को मैंने कॉमन निकाल दिया तो वो दूसरी साइड जाके 0 ही है। 4x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल कोएक्सियल विथ 1। जो फर्स्ट के साथ कोएक्सियल होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो पहले आप ये सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, क्या है सर्कल की इक्वेशन वो पूरी लिख लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y, और साथ में आपके पास है प्लस 4, यहाँ पे प्लस लैम्डा, और इसके साथ आपने क्या लिख देना है, ये जो आपका रेडिकल एक्सिस आ गया है 4x प्लस 2y माइनस 1, 4x प्लस 2y माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये माइनस 6x माइनस 6y प्लस 4 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब x को कॉमन निकालते हैं, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा x प्लस
नेक्स्ट है यहाँ पे -6 + 2 लैम्डा y + 4 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई? कोएक्सियल की इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन ऑफ द सर्कल कोएक्सियल विद दैट सर्कल। जैसे कि हमें ये दो सर्कल्स की इक्वेशन गिवन थी, एक ऐसे सर्कल की हमने इक्वेशन निकाली, लेट्स सपोज कि इस सर्कल की हमने इक्वेशन निकाली जो कोएक्सियल है इन दोनों सर्कल्स के साथ, तो हमने किसी एक के साथ इसको कोएक्सियल लिख लिया। क्लियर हो गया? अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरली होती क्या है? वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं उसके साथ। कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका कंपैरिजन करें, 2g की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आई? ये वाली आई, तो मीन्स आपके पास g की वैल्यू क्या आ जाएगी? g की वैल्यू आपके पास आएगी -6 + 4 लैम्डा डिवाइड बाय 2। और ऐसे ही f की वैल्यू क्या आएगी? -6 + 2 लैम्डा डिवाइड बाय 2। और आपके पास c की क्या आएगी वैल्यू? 4 - लैम्डा। क्लियर? ये आपको सारी वैल्यूज़ मिल गई। यहाँ से हमें हमारा सेंटर मिलेगा, तो g की वैल्यू को हम 2 कॉमन निकाल के, ये 2 को जो डिवाइड में है उसको कैंसिल करते हैं, -3 + 2 लैम्डा। ठीक है, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल दोगे तो ये क्या बचेगा? -3 + 2 लैम्डा ही बचेगा, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बचेगी मेरे पास g की वैल्यू। उसके बाद मेरे पास f की वैल्यू क्या बचेगी? f विल बी इक्वल टू -3 + लैम्डा डिवाइड बाय 2 था, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या बचेगी? दिस इज 4 - लैम्डा। ठीक है, अब किसी भी सर्कल का सेंटर क्या होता है? जो इस तरह का सर्कल होता है जो हमने लिया x² + y² + 2gx 2fy + c इज इक्वल टू 0, इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है हमारे पास? इसका सेंटर होता है -g - f। ठीक है, क्या होता है? -g - f। तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, -g का क्या मतलब है यहाँ पे? माइनस ऑफ -3 + 2 लैम्डा। ठीक है, -3 + 2 लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगा? 3 - 2 लैम्डा। उसके बाद ये -3 + लैम्डा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 - लैम्डा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 3 - लैम्डा। ये मेरे पास क्या आ गया? दिस इज सेंटर। ये क्या आ गया हमारे पास? सेंटर आ गया। अब रेडियस किसके इक्वल होता है? रेडियस किसके इक्वल होता है? सर्कल का रेडियस आपको सबको पता है, किया है हमने, √g² + f² - c। ठीक है, तो √g क्या आया था हमारे पास? दैट इज -3 + 2 लैम्डा, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम -3 + 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस f क्या आया है? -3 + लैम्डा होल स्क्वायर माइनस c क्या आया है? 4 - लैम्डा। ठीक है, अब जब हमने लिमिटिंग पॉइंट निकालना होता है, फॉर लिमिटिंग पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया लिमिटिंग पॉइंट हमें कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे रेडियस क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जिस सर्कल की रेडियस 0 होती है उसका जो सेंटर होता है ना, वो होता है हमारा लिमिटिंग पॉइंट। तो हमने लिमिटिंग पॉइंट तक जाना है तो हम इस रेडियस को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 2 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस -3 + लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 4 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फॉर लिमिटिंग पॉइंट रेडियस इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट तो चला ही जाएगा, इसकी स्क्वेयरिंग होने तो ये 0 ही हो जाना है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? -3 + 2 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस -3 + लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 4 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² + b² - 2ab। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, 9 + 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस -12 लैम्डा प्लस, यहाँ पे भी अब हमारे पास a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा,
लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो माइनस था इसको मैंने -4 और अंदर भी माइनस के साथ कर दिया। अब ये हमारे पास आता है 4 लैम्डा स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर। देन यहाँ पे 12 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, 12 और 6 हमारे पास 18 और ये आ जाएगा -18 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो -17 लैम्डा, दिस विल बी -17 लैम्डा। दिस इज 9, 9 एंड 9 18 और 18 माइनस 4 दैट विल बी 14, तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज़ 5 लैम्डा स्क्वायर, तो ये हमारा बन रहा है 14 इंटू 5 दैट इज़ 70। तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो 5 लैम्डा हम कॉमन निकाल लेंगे, तो दिस विल बी लैम्डा -2, ठीक है। माइनस यहाँ से हमारे पास 7 कॉमन निकल रहा है, लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 लैम्डा -7 और दिस इज लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी 7/5 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। एक वैल्यू आ जाएगी 7/5 और दूसरी वैल्यू 2। और व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 7/5 तो सब सेंटर क्या होगा, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 7/5। देखिए लिमिटिंग पॉइंट क्या होते हैं, अगेन मैं आपको बता दूं कि लिमिटिंग पॉइंट जो होते हैं वो सेंटर ही होते हैं, तो हम सेंटर ही निकालेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 7/5 के लिए सेंटर क्या होगा, सेंटर हमने लिखा था यहाँ पे दैट इज 3 माइनस 2 लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। 3 माइनस 2 लैम्डा, ये क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 लैम्डा और दूसरा क्या है 3 माइनस लैम्डा। हम चेक कर लेते हैं 3 माइनस 2 लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, ये देखिए 3 माइनस 2 लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वेल लैम्डा इज 7/5, 3 माइनस 2 लैम्डा मीन्स 14/5, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है 3 माइनस लैम्डा, तो ये दैट विल बी 3 माइनस 7/5, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 5, हम एलसीएम ले लेंगे तो दिस विल बी 5, ये 15 माइनस 14 और नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 7/5। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 1/5 और ये आ जाएगा 8/5। तो एक लिमिटिंग पॉइंट हमें मिल गया, एक सेंटर मिल गया, मतलब एक लिमिटिंग पॉइंट मिल गया 1/5 एंड 8/5। और नेक्स्ट हम चेक करते हैं व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू, एक लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 आई है। देखिए यहाँ पे हमने लैम्डा की 2 वैल्यूज़ निकाली थी, 7/5 के लिए हमने वैल्यू निकाली, अब 2 के लिए निकाल लेते हैं। तो सेंटर है 3 माइनस 2 लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए सेंटर क्या आएगा, सेंटर इज इक्वल टू ये आएगा 3 माइनस 2 लैम्डा मीन्स 3 माइनस 4 एंड 3 माइनस लैम्डा मीन्स 3 माइनस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 1। तो ये दो सेंटर हमें मिल गए। तो लिमिटिंग पॉइंट क्या होंगे, लिमिटिंग पॉइंट्स आर दैट आर 1/5, 8/5 और दूसरा लिमिटिंग पॉइंट हमें क्या मिला है -1, 1। हमने जो अभी फाइंड आउट किया है ये PYQ हमने डिस्कस कर लिया। एक और PYQ मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे और आप मुझे आंसर्स बताएंगे कि आपके हो गया है या नहीं हो गया। अगर नहीं हो पाएगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है। इसको देख के घबरा नहीं जाना है कि यहाँ पे तो लैम्डा पहले से ही दे दिया। ये एक सर्कल आपका ये है और एक सर्कल आपका ये है। आपने ऐसे ही इसको सॉल्व नहीं करना, यहाँ से पहले रेडिकल एक्सिस निकाल लेना इसको माइनस करके। बट माइनस करने से पहले आपको ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन है, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 के साथ। क्यों 3 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्या मिल गया है 3 मिल गया है। बट हमें सर्कल की इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर 1 चाहिए होता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से पहले रिमूव करेंगे डिवाइड बाय 3 करके। जब इस सर्कल को आप निकाल लोगे तो ये दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। देन आप सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम
फर्स्ट सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट में से और आपके पास रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। आपको रेडिकल एक्सिस चाहिए था, देन आपको क्या करना है, लिमिटिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। जब आपके पास रेडिकल एक्सिस आ जाएगा तो एक पॉइंट सर्कल होगा कोएक्सियल विद दिस, तो उसमें आप क्या लिखोगे, एक सर्कल की इक्वेशन लिखोगे। सबसे पहले C1 ले लेते हैं प्लस लैम्डा, साथ में आप किसकी इक्वेशन लिखोगे, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन लिखोगे। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन लिखने के बाद आप इसको दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास ये जो सर्कल आएगा इसका रेडियस जो होगा इसको 0 करके हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। वो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वहाँ से हम अपने सेंटर्स निकालेंगे, दैट विल बी लिमिटिंग पॉइंट। क्लियर हो गया। आप जल्दी से इसको करके देखिए और जल्दी से मुझे बताइए कि ये आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपके एग्जाम से पहले ये मैं आपको करवा दूंगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।